तो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? बहुत ही बेहतरीन होंगे, आशा करते हैं। तो यार, आज हम अपना बैकपैक लेके आए थे, जो कि हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो यूज़ करते हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको इसमें आज है क्या। देखिए, सबसे पहले जो मेरा बैग है वो डिजिटेक का है। बहुत ही बेहतरीन बैग है। हाँ, वाटरप्रूफ नहीं है, इसके साथ अलग से इसका आपने देखा आजकल बैग आता है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। कुछ इस तरह का इसका बैग होता है, जिससे हम लोग ऊपर से ऐसे पहना सकते हैं। ये बेसिकली इसका बैग होता है कि इसको साइड में रखते हैं। तो भी आपको दिखाते हैं आखिर है क्या क्या आज मेरे बैग में। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं हम अपना DJI का Mavic Mini 2 ड्रोन। तो ये रहा उसका कंट्रोलर, Mavic Mini 2 का कंट्रोलर। हाँ, ये रहा सामने, फोकस नहीं ले रहा था। और ये रहा मेरा Mavic Mini 2। तो इसको देख सकते हैं आप लोग, ये Mavic Mini 2 है मेरा। इसको हालांकि मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ जब कहीं ट्रिप वगैरह कहीं जाना हो, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। 250 अंडर 250 ग्राम से तो इसका कहीं क्या नाम है, आपका लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही कंपैटिबल, और इसका फ्लाइट टाइम भी अराउंड 30 to 35 ऐसे अराउंड है। अरे मैक्सिमम फ्लाइट टाइम मेरे हिसाब से, जो कि मेरी बैटरी भी तो ज़्यादातर यूज़ हो चुकी है, तो 30 मिनट्स या 28 मिनट्स ऐसी इसकी बैटरी है। और मेरे पास है, ये भी मेरे पास एक लाइट है, कॉन्टीन्यूस लाइट, जो है डिजिटेक की। इसके साथ ये बैटरी आती है अलग से इसकी, इसको अलग से हमको चार्ज करना पड़ता है। ऐसे निकल आती है एक स्विच दबाने से और इसे लग जाती है। और बहुत ही बेहतरीन लाइट है। इससे हम ज़्यादातर अपने जब उससे DSLR से शूट करते हैं, तो हम इसके ऊपर DSLR के ऊपर इसको माउंट करके शूट करते हैं ज़्यादातर। तो ये बहुत ही बेहतरीन है। इसको आपको दिखाते हैं। अभी इसकी मैं लाइट इंटेंसिटी फुल कर देता हूँ। ये देखिए, देख रहे हैं आप, बहुत ही बेहतरीन है। इसकी आप लाइट इंटेंसिटी कम भी कर सकते हैं, वार्म ज़्यादा चाहिए या फिर आपको वाइट ज़्यादा चाहिए, और उसी हिसाब से इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं और इधर साइड से बंद भी कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा दूसरा प्रोडक्ट नहीं, जो मेरे बैग में वो बता रहा हूँ आपको। और ये है मेरा सबसे कीमती बैग। इस बैग में भाई साहब मेरे रखे हुए हैं जितने भी कार्ड्स हैं वगैरह वगैरह, मतलब तो जितने तरीके के मेरे पास स्टोरेज हैं वो सब रखे हैं। तो इस स्टोरेज हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये है मेरे सबसे पहले स्टोरेज था, ये लेनोवो की HDD थी मेरी, जो कि हमने ली थी 3600 की, वो भी 2 साल पहले आज से करीब। तो ये स्टोरेज भरने के बाद हमने एक और ड्राइव ली, वो आपको भी दिखाते हैं जल्दी। इसकी बस इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसकी जो ये केबल है ना, ये केबल थोड़ी अलग टाइप की है। ये केबल वाली है, आपने देखा होगा पहले आती थी सैमसंग की Note 3 में, वो केबल आती थी, उस टाइप की केबल है। बस थोड़ी इसकी यही दिक्कत है, और बाकी तो ये केबल ठीक, केबल और हार्ड ड्राइव ठीक है ठाक हुआ। करीब 2-3 साल हो गया इसको यूज़ करते हुए। और मेरे पास जो दूसरी इसके बाद जो मैंने परचेज़ किया था, वो सीधे मैंने एक SSD परचेज़ किया था। SSD मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। SSD है मेरी ये SanDisk की। ये SanDisk की 2 TB की SSD मेरे पास, जो कि बहुत ही बेहतरीन वर्क कर रही है। बस हमसे गलती ये हो गई कि हम एक ही TB की लेते, वही ठीक रहती, बट स्पीड ज़्यादा लेनी चाहिए थी। तो ये गलती आप लोग मत करिएगा, स्पीड को सबसे ज़्यादा आप आगे रखिएगा, क्योंकि आपका डेटा बहुत ज़्यादा होता है और स्पीड के हिसाब से आपको दिक्कत फंस सकती है। फिर उसके बाद जो मैं अपने कैमरे में लगाता हूँ, अपने DSLR में जो SD कार्ड लगाता हूँ, वो ये SanDisk का अल्ट्रा, जो कि 100 Mbps है। SanDisk का अल्ट्रा फोकस ले नहीं रहा शायद मेरा फ़ोन, तो आप ये देख सकते हैं, हल्का सा तब भी आ रहा होगा। SanDisk का अल्ट्रा है ये। हाँ, ये नाम है इसका, SanDisk अल्ट्रा SD XC क्लास 10। तो ये बेसिकली फ़ोटोज़ के लिए लिया था हमने, जो कि हमको पड़ा था उस टाइम, कुछ ऑफर चल रहा था, तो ये हमको पड़ा था अराउंड 700 का था। ये 1400 का, तो हमको 700 के आसपास पड़ गया था। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अपना सबसे पहला कैमरा, जो कि है मेरा Canon 1500D। ये रहा। तो ये कैमरा जो मेरा भाई साहब Canon 1500D, ये सबसे मेरा पहला कैमरा था।
जिसको मैंने परचेज़ किया था अराउंड 2021 में। यस, 2021 में इसको मैंने परचेज़ किया था। उस टाइम मुझे पड़ा था अराउंड 40,000 के अराउंड मुझे पड़ा था। लेकिन उसके साथ ये लेंस नहीं था, उसके साथ था मेरा ये आपका किट लेंस था, जो कि 1855 लेंस होता है बेसिकली, जो मोस्ट कॉमन कैनन देता है किट लेंस के साथ। और ये जो आप लेंस देख रहे हैं इसमें जो लगा हुआ है, ये है जूम लेंस है। ये बेसिकली टेलीफोटो लेंस है। ये 55-50 का लेंस है। इससे देखिए, इससे ज़्यादातर मेरा काम ये है कि वाइल्ड लाइफ ज़्यादातर मैं इसी से खींचता हूँ। तो इससे ज़्यादातर मैं ये करता हूँ कि इससे अपनी वाइल्ड लाइफ की रिक्वायरमेंट पूरी करता हूँ, जहाँ मुझे मन किया अच्छा लगा। क्योंकि देखिए ये जो ऐसा है, ये 1500 का सिस्टम जो ऐसा है, ये बहुत ही लो एंड है, समझ रहे हैं। लो एंड एज एन बिगिनर का बिगिनर कैमरा है, समझ रहे हैं। तो इसे उतने अच्छे तरीके से यूज़ कर चुका हूँ मैं, काफ़ी अच्छी तरीके से कर चुका हूँ। एज अ बिगिनर तो जब मैं था 2 साल पहले, तो बहुत अच्छे से इसे यूज़ किया। आज भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है मेरा। बट देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि फोकस लेना बहुत परेशानी होती है। जैसे अब वाइल्ड लाइफ में जैसे ये 55-50 mm लेंस यूज़ कर रहे हैं, तो फोकस लेने में बहुत ज़्यादा ही हमको इशू होता है। और बाकी सब इसमें ठीक ही है, कुछ ऐसा ख़राब नहीं है। उसके ऊपर जो आप माउंट देख रहे हैं, ये माउंट अपने इसमें लगाते हैं हम। ये आप देख रहे होंगे लाइट, ये माउंट इसमें ऐसे ऊपर माउंट कर लेते हैं इसको, इस प्रकार, कुछ इस प्रकार। ये लाइट जो है लग जाती है आपका। फिर इसको आप कैमरे से अपना आराम से शूट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है मेरा ये फ्लैश है, ये फ्लैश लाइट, ये भी डिजिटेक का ही। देखिए, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट मेरे जो है डिजिटेक के इसलिए, क्योंकि डिजिटेक के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही सस्ते हैं और रिलायबल हैं, समझ रहे आप। चाइना वाला हाल नहीं है, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, समझ रहे हैं। डिजिटेक का ये हाँ चलता है, समझ रहे हैं। ना चांद तक ना शाम तक मॉडरेट प्रोडक्ट्स देता है, और प्राइस भी उनके बहुत रीजनेबल होते हैं। इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा प्राइस है या फिर बहुत कम भी नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट इनके मॉडरेट, वो लाइफ स्पैन का बहुत मॉडरेट होता है, बहुत अच्छा एकदम, इतना अच्छा नहीं कहेंगे लेकिन हाँ अच्छा होता है। देखिए, मेरे पास अभी एक ये फ्लैश है और एक वो कंटिन्यूस लाइट दिखाई है। मेरे पास बैटरीज भी है डिजिटेक की। बैटरीज में थोड़ा मैं कहूँगा ज़्यादा कुछ इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं, लेकिन हाँ ठीक ठाक कर रही हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा चार्जर है। जो बेसिकली फ्लैश की जितनी भी बैटरीज हैं, ये उनके चार्जर हैं। एक और मेरे पास 2 हैं। ये मैंने बाद में लिया था, जो मुझे पहला वाला मिला था वो उतना कुछ खास चार्जर था नहीं, तो ये मैंने फास्ट चार्जिंग के लिए अलग से लिया हुआ था। ये मुझे पड़ा अराउंड 600 रुपये का पड़ गया था। और ये मेरा फ्लैश का रिसीवर, ट्रांसमीटर रिसीवर जो भी आप कह सकते हैं, ये भी डिजिटेक का ही है। डिजिटेक से ऑब्सेशन नहीं है, बस सस्ते में अच्छा दे रहे हैं तो हम ले रहे हैं भाई। देखिए, अभी मेरे कुछ इतना ग्रोथ है नहीं, ठीक है। तो हम एज अ मैन टू मैन आपसे बात करेंगे, एज अ फ्रेंड टू फ्रेंड, मैन टू मैन, एज अ फ्रेंड टू फ्रेंड बात करेंगे आप लोग, ठीक है। मेरी कुछ इतनी अच्छी भी ग्रोथ है नहीं, तो उस हिसाब से मेरा हो नहीं पाता, समझ रहे हैं आप लोग। फेसबुक पे ना, यूट्यूब पे ना, इंस्टाग्राम पे ऐसे तो कोई अच्छी ग्रोथ है नहीं, तो इनकम उतनी होती नहीं है। अब इनकम नहीं होती क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब भी करते, सब्सक्राइब करेंगे तो जाके मेरे कुछ थोड़े बहुत, अगर आप लोग हेल्प करते हैं थोड़ी बहुत मेरी, तो कुछ उससे मेरा हला वाला हो सकता है और आपके लिए और भी अच्छी वीडियो ला सकते हैं। देखिए, जो मेरा चैनल है बेसिकली इट्स अ व्लॉग चैनल, लेकिन मेरा एज एन हॉबी एंड प्रोफेशन जो है अभी के लिए वो फोटोग्राफी और सिनेमाटोग्राफी पे, वीडियोग्राफी आप कह सकते हैं, सिनेमाटोग्राफी अगर ना समझ में आ रहा हो तो आप वीडियोग्राफी भी कह सकते हैं। और शूट के लिए तो मैं हर तरीके के शूट करता हूँ। और आपको मैं अगला प्रोडक्ट दिखाता हूँ, जो कि है मेरे पास ये बॉक्स देख रहे होंगे आप। ये बॉक्स बेसिकली है आपका, ये माइक देख रहे हैं आप, कॉलर माइक लगा हुआ मेरे, ये कॉलर माइक का बेसिकली बॉक्स है। इसका नाम बेसिकली चाइनीज़ कंपनी है, लेकिन चल गई, चांद तक चल गई, शाम तक तो नहीं चली लेकिन हाँ चांद तक चल चुकी है। तो ये हमें पड़ा था करीबन 900 रुपये, अराउंड 900 का पड़ा था। इसमें 2 माइक, 2 रिसीवर मिलते हैं और एक ट्रांसमीटर मिलता है, जो कि सिर्फ मोबाइल से ही कंपैटिबल है। एंड्रॉयड और iOS दोनों कंपैटिबल, और 20 मीटर्स की इसकी रेंज है।
और ये मेरा दूसरा चार्जर मैंने आपको बताया होगा उस। और इसकी जो बैटरी ले रखी है मैंने ओसाका की बैटरीज हैं ये 3000 mAh, क्योंकि ये जो मेरी पुरानी वाली बैटरीज थी जो कि उस टाइम मेरे फ्लैश में लगी हुई हैं वो उतनी अच्छी नहीं वर्क कर पा रही थी। इतनी अच्छी वर्क इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि सिर्फ 2100 mAh की बैटरीज थी और ये 3000 mAh की बैटरी से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इन दोनों से। और इन सब के केबल भी अलग अलग आते हैं। मैं आपको देखिए जब भी आप कभी भी नई बैटरी लीजिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि हमेशा ब्रांड कोई अच्छे ब्रांड की बैटरी लीजिएगा, जैसे ओसाका हो गई और कोडाकुए वगैरह की बैटरी लीजिएगा, और कुछ तरीका ज़्यादा एमएच की बैटरीज हो, और हमेशा फास्ट चार्जर ही लीजिएगा। 2-4 रुपये कम होंगे, थोड़े दिन बाद ले लीजिएगा, ठीक है। अभी जैसे मेरे पास एक ये है, दूसरा ये है, अभी यही मेरा ये चार्जर है, ये वही बैटरी 6 घंटे में चार्ज करता है, और वही जो ये वाला चार्जर है वही मेरी बैटरी 2 से 2.5 घंटे में चार्ज कर देता है। तो ये बहुत मेजर और प्लस पॉइंट है इस वाले फास्ट चार्जर का। लेकिन ये रख लेते हैं अगर बाई चांस कहीं भी कोई यूज़ पड़ जाता है तो। और ये मेरा कैमरे का चार्जर है जिसमें मैंने की डिजिटेक की बैटरी लगा रखी है। फिर वही बात होगी कि डिजिटेक से ऑब्सेशन नहीं है, बट डिजिटेक के सामान अच्छे मिलते हैं जितने भी उनके प्रोडक्ट्स हैं। और आपको दिखा देता हूँ मैं कौन कौन से केबल यूज़ करता हूँ अपने चार्जिंग के लिए या फिर डेटा ट्रांसफ़र के लिए। ज़्यादा मेरे पास केबल नहीं है, देखिए एक मेरे पास ये है एमब्रेन का, मैंने टाइप सी ले रखा था उसके लिए, अपने हार्ड ड्राइव के लिए और SSD के लिए। और ये मेरा सबसे छोटा सा ट्राइपॉड है जिसको हम यूज़ करते हैं बेसिकली मोबाइल को अपने कहीं भी स्टैंड करने के लिए। और ये आपका ट्राइपॉड ऐसा है ना कि आप इसको, इसमें हुक दे रखा है, इसको आप किसी भी चीज़ के साइड में आपके पॉकेट में कहीं भी आराम से रख सकते हैं। इसको हम बेसिकली यूज़ करते हैं टाइम लैप्स के लिए, हाइपर लैप्स के लिए वगैरह वगैरह। और ये आपने बहुत कम ही देखा होगा क्योंकि ज़्यादा आजकल बाज़ार में चलता नहीं है। ये है iPhone 2, आप कह सकते हैं आईफोन में आप या फिर कैमरा अटैच करना चाहते हैं अलग से, या फिर आप किसी प्रकार की SSD हार्ड ड्राइव पेन ड्राइव ऐड करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ये उसके लिए है। बेसिकली इसमें होता ये है कि इधर आपका फ़ोन लगता है, सॉरी इसमें आपका फ़ोन लगता है, इधर आपकी लाइटिंग लगती है सॉरी, और इधर आपकी कोई भी हार्ड ड्राइव पेन ड्राइव या फिर SSD किसी चीज़ का भी पोर्ट का जैक है ये। और मेरे बैग में आपको दिखाना चाहता हूँ ये कुछ फ्लैश के फ़िल्टर्स हैं। अब 3 कलर के हैं, बेसिकली 4-5 कलर के मेरे पास। एक जो मेरा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो ये है वाइट कलर वाला, जो हर जगह बेसिकली वेडिंग में और जिसके हर प्रकार के शूट्स में ये मेरा वाइट वाला यूज़ होता है। लेकिन ये मैं 3 अलग से रख लेता हूँ, कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों ये थे मेरे कुछ बैग में जो सामान था मैंने आपको दिखाया, जो मैं कहीं भी ट्रैवल करता हूँ, किसी भी शादी या किसी भी प्रोग्राम में फंक्शंस में जाता हूँ, तो ये सब मैं सामान जितने भी अपने इक्विपमेंट्स हैं, गियर्स हैं, ये सब यूज़ करता हूँ विद माई डिजिटेक बैग। तो हम आपको डिजिटेक के लिंक दे रहे हैं जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही उम्दा प्रोडक्ट्स हैं। देखिए बात ये, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट समझ में नहीं आता है तो आप उसको वापस भी करवा सकते हैं थ्रू अमेज़ॉन या फिर उन्हीं की साइट से। देखिए डिजिटेक का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि चीज़ अच्छी देते हैं। अगर बाई चांस कभी ख़राब निकल आती है वो बात अलग है, लेकिन के प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, जितने भी गियर्स हैं, सब बहुत अच्छे हैं और रीज़नेबल प्राइस पे। तो चलिए आपसे विदा लेता हूँ, अब अगली वीडियो के साथ मैं जल्दी ही आऊँगा।